नमस्कार दोस्तों, आज का जो केस मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसमें देखेंगे किस तरह से एक औरत अपनी नाजायज संबंध को कंटिन्यू करने के लिए अपने हस्बैंड को ही मरवा देती है, मर्डर करवा देती है। आखिरकार इस केस की सच्चाई क्या है जानेंगे वीडियो के आगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो देखने के लिए मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां पर नीलम नाम की औरत रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। उसका जो हस्बैंड होता है वो बिजनेसमैन होता है, जिसके वजह से नीलम पे कोई खासा ध्यान नहीं दे पाता था, जिस वजह से जो नीलम थी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि उसका जो शारीरिक इच्छा था वो पूरा नहीं हो पा रहा था। अब जब एक औरत की शारीरिक इच्छा पूरा ना हो पाए तो जाहिर सी बात है वो दूसरे मर्द में इंटरेस्ट दिखाने लगती है, और यही नीलम करती है। अब वो बॉयफ्रेंड की तलाश में लग जाती है और ज़्यादा उसे तकलीफ नहीं करना पड़ता है बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए, क्योंकि उसके घर के बाजू में ही विनय नाम का लड़का रहता था, जिसके साथ वो नैन मटक्का करने लगी। अब कुछ ही दिनों में विनय समझ जाता है कि आखिरकार नीलम को क्या चाहिए। अब एक दिन की बात होती है जब नीलम का हस्बैंड घर पे नहीं होता है, तो जो विनय होता है वो नीलम के घर पे पहुंच जाता है। अब जब नीलम अपने घर पे विनय को पाता है तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और विनय को झट से घर के अंदर ले लेती है ताकि आजू बाजू के कोई लोग देख ना पाए। अब जो विनय होता है वो नीलम से बातें करने लगते हैं और नीलम भी अपना दुख दर्द उससे शेयर करने लगती है, उसे बताने लगती है कि कैसे उसका जो हस्बैंड है उस पर ध्यान नहीं देता है और उसकी जो शारीरिक इच्छा है वो पूरी नहीं हो पाती है। अब जो विनय होता है वो समझ जाता है कि आखिरकार नीलम को क्या चाहिए उससे, और जब समझ जाता है तो बिना देर किए हुए नीलम को अपनी आगोश में भर लेता है और दोनों ऐसे मिलते हैं जैसे कि बिछड़े यार मिले हो। अब जब ऐसा मिलन होता है तो बेडरूम जाने तक इनको तनिक भी समय नहीं लगता है और ये दोनों बेडरूम में पहुंच जाते हैं और दोनों फिर अपना कार्यक्रम में लग जाते हैं। अब ऐसे ही इनकी जिंदगी कटने लगती है। अब जब भी नीलम का हस्बैंड घर पे नहीं होता था तो नीलम विनय को फोन करके बुला लिया करती थी और दोनों का रोज का काम जो था वो चालू कर दिया करते थे, अपना जो प्रोग्राम था वो चालू कर दिया करते थे। हमेशा एक दूसरे में लीन रहा करते थे, एक दूसरे में ही मसरूफ रहा करते थे। अब एक दिन की बात होती है जब उसके आस पड़ोस के लोग ये नोटिस करते हैं कि जब नीलम का हस्बैंड घर पे नहीं होता है तब विनय घर पे आता है, और जो नीलम का हस्बैंड घर में आने से पहले विनय घर से चला जाता है। अब जब ऐसा देखते हैं कंटिन्यूसली तो उनके जो आस पड़ोस में लोग रहते थे उनको डाउट होने लगता है और ये चीज जो नीलम के हस्बैंड होता है उसको बता देते हैं। अब जब नीलम के हस्बैंड को ये बात पता चलता है तो उसका हस्बैंड आग बबला हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि जो मैं इतना काम कर रहा हूँ वो अपने भविष्य के लिए कर रहा हूँ, अगर तुम ऐसा करोगी तो कैसा चलेगा। जब ये सब समझाता है तो नीलम ऐसा रिएक्ट करती है जैसा कि वो समझ गई है, लेकिन अब तो उसके ऊपर प्यार का बुखार चढ़ गया था, प्यार का खुमार चढ़ गया था, तो इतने आसानी से तो नहीं उतरने वाला था। अब जो नीलम होती है अपने बॉयफ्रेंड को घर आने से तो मना कर देती है, लेकिन अभी भी वो ब्रेकअप नहीं करी थी। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। उसके बाद जो नीलम होती है वो अपने बॉयफ्रेंड से मतलब कि विनय से मिलने का नया नया तरकीब सोचने लगती है। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। पास ही के गांव में उसकी एक फ्रेंड रहा करती थी, जिसका जो हस्बैंड होता है वो भी घर से बाहर निकल जाया करता था सुबह ही और रात लेट को घर पे आता था। ये बात उसे पता था। जब ये बात उसके दिमाग में आता है तो उसे अपने फ्रेंड के पास चली जाती है और अपने फ्रेंड से सारी बातें बता देती है कि किस तरह से उसकी जो शारीरिक इच्छा है वो पूरी नहीं हो पा रही थी। इसके बाद वो विनय के साथ रिलेशनशिप में आ गई और उसके बाद उसके पति को पता चल गया, जिसके बाद वो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, वो विनय को घर पे नहीं बुला पा रही है। अब उसकी जो फ्रेंड होती है वो उसकी बात को समझ जाती है और वो कहती है ये भी तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो तब यहाँ पे विनय को बुला सकती हो और तुम अपनी इच्छा पूरा करवा सकती हो। अब जो नीलम होती है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, वो सोचती है कि चलो हमारा काम तो बन गया। अब अगले ही दिन जो विनय होता है, विनय सुनीता के घर पे पहुंच जाता है। तो नीलम की जो फ्रेंड होती है उसका नाम सुनीता होता है और सुनीता का हस्बैंड का नाम
सुनील होता है। अब सुनील जब अपने काम पे निकल जाता है तो सुनीता नीलम को फोन करके बुला लेती है अपने घर पे, और जब नीलम घर पे पहुंचती है तो उसके साथ साथ वहां पे विनय भी पहुंच जाता है, क्योंकि विनय को उसने इन्फॉर्म कर दिया था और विनय वो टाइम पे वहां पे पहुंच जाता है। अब जब विनय को जब सुनीता देखती है तो उसके मन में भी लड्डू फूटने लगता है, उसके मुंह में भी अब लार आने लगता है, लेकिन वो अपने इमोशन पे किस तरह से कंट्रोल कर लेती है। और जब नीलम उससे इंट्रोडक्शन कराती है तो बताती है कि ये विनय है और मेरा बॉयफ्रेंड है। अब उसे घर के अंदर ले लेते हैं और उसके बाद बातें चालू हो जाती है। अब थोड़ा टाइम बीत जाता है तो जो नीलम होती है वो बेडरूम पूछने लगती है। तब सुनीता समझ जाती है कि आखिरकार इन दोनों को क्या चाहिए। तब सुनीता अपने बेडरूम का दरवाजा खोल देती है और दोनों उस रूम में चले जाते हैं। अब दोनों फिर से अपने कार्यक्रम करने लगते हैं, दोनों अपने कार्यक्रम में लीन हो जाते हैं। इधर सुनीता बैठे बैठे सोचने लगती है कि आखिरकार वहां पे क्या चल रहा होगा, ये दोनों में क्या हो रहा होगा। जब उससे रहा नहीं जाता है तो वो खिड़की से जाके झांकने लगती है, और जब अंदर का नजारा वो देखती है तो एकदम से दंग रह जाती है, क्योंकि जो नीलम और विनय थे वो बिना कपड़े के थे और दोनों एक दूसरे में इतना बेस्ट थे कि दोनों को दुनिया की कुछ भी नहीं पड़ी थी। अब जब ऐसा देखती है सुनीता तो उसका भी दिमाग एकदम से खराब हो जाता है। वो भी सोचने लगती है कि आखिरकार किस तरह से विनय को पाया जा सके, क्योंकि जो सुनीता होती है उसका भी कुछ ठीक ही रिलेशनशिप नहीं चल पा रहा था, क्योंकि जो सुनील होता है, सुनील सुबह ही घर से निकल जाता था और लेट नाइट घर पे आता था, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा थक जाता था। उसके बाद अगर सुनीता पहल भी करती थी उसके साथ रिलेशन बनाने का तो सुनील जो होता है वो मना कर देता है, या कहते हुए कि बहुत ज्यादा थक गया हूँ, जिसके वजह से सुनीता भी बहुत ही ज्यादा परेशान चल रही थी। और जब ये अंदर का नज़ारा देखती है तो एकदम से वो दंग रह जाती है। अब थोड़ा ही टाइम बीत जाता है, करीबन आधा पौने घंटा का टाइम बीतता है, तो जो नीलम होती है और विनय होता है वो दोनों बाहर आ जाते हैं। और जो विनय होता है अब सुनीता को जब देखता है तो एकदम शर्मा जाता है, और नीलम भी शर्मा रही थी। अब कुछ दिन ऐसे ही चलता है, जब भी सुनीता का हस्बैंड घर पे नहीं होता है तो दोनों घर पे आ जाया करते थे और दोनों अपना कार्यक्रम खत्म करके चला जाया करते थे। अब जो सुनीता होती है वो सोचती है कि क्यों ना विनय को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया जाए, और इसका पहल वो करने लगती है। अब किसी तरह से विनय का वो कॉन्टैक्ट नंबर ले लेती है और उससे चैट करने लगती है। अब चैट में ही दोनों इतना ज्यादा फ्री होके बात करने लगे थे कि अब सुनीता भी समझ जाती है कि विनय के तरफ से उसके लिए हाँ है। अब एक दिन की बात होती है, जो विनय होता है वो अचानक से सुनीता के घर पे पहुंच जाता है। जब अचानक से उसके घर पे पहुंचता है तो सुनीता जो होती है वो शॉक हो जाती है और खुश भी हो जाती है। शॉक इसलिए होती है क्योंकि नीलम आज का कुछ भी प्लान उसे नहीं बताई थी, जिस वजह से वो शॉक थी, और खुश इसलिए हुई थी क्योंकि उसे लगता है कि जो विनय है वो अब मेरे जाल में फंस चुका है, और होता भी ऐसा ही है। अब जो सुनीता होती है विनय को अपने घर के अंदर ले लेती है और दोनों बात करना चालू कर देते हैं। अब जो सुनीता होती है वो पूछती है कि आज तो नीलम कोई भी प्लान नहीं बताए थे, तो जो विनय होता है वो बोलता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ, ना कि नीलम से। अब जब ये बात सुनती है सुनीता तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो बताती है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशन में तभी आऊँगी जब नीलम को तुम छोड़ दोगे, जब तुम नीलम से ब्रेकअप कर लोगे, क्योंकि तुम एक साथ दो नाव पे सवारी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर तुम दोनों में से किसी को भी टाइम नहीं दे पाओगे। तो जो विनय होता है वो खुश हो जाता है, क्योंकि उसे अब नया ताज़ा माल मिल रहा था, तो पुराने में क्या रखा था। तो वो कहता है कि मैं नीलम से कोई प्यार नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपनी शारीरिक जरूरत को पूरा करता हूँ, और नीलम भी सेम चीज़ करवाती है, उससे कोई मुझे अटैचमेंट नहीं है, कुछ भी अट्रैक्शन नहीं है, तुम जब कहोगी तब मैं उसे छोड़ दूंगा। और विनय ऐसा ही करता है। आज के दिन वो वहां से ऐसे ही लौट आता है और नीलम से ब्रेकअप करने की तरकीब सोचने लगता है। तब जो विनय होता है वो झूठ मूठ का झगड़ा कर लेता है और उसे ब्रेकअप कर लेता है। अब जब ब्रेकअप हो जाता है तो वापस सुनीता के घर पे आता है और उसे सब कुछ बता देता है कि उसने किस तरह से ब्रेकअप कर लिया। अब जब ये बात सुनीता सुनती है तो एकदम से
खुश हो जाती है और विनय के आगोश में सिमट जाती है। अब जो विनय होता है उसे तो बेडरूम पता ही था कि बेडरूम कहाँ पे है। वो झट से सुनीता को अपने गोद में उठाता है और बेडरूम के अंदर चले जाता है और फिर से वही गंदा नाच चालू हो जाता है और दोनों एक दूसरे में लिपट जाते हैं, सिमट जाते हैं और दोनों एक दूसरे की इच्छा पूरी करने लगते हैं। जब दोनों की इच्छा पूरी हो जाती है तो दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं और फिर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के जैसा दोनों रहने लगते हैं। अब ऐसे ही उनका रिलेशन आगे बढ़ने लगता है। अब जब भी जो सुनील होता है वो घर पे नहीं रहता तब विनय को कॉल करके बुला लिया करती थी और फिर दोनों का कार्यक्रम ऐसे ही चालू हो जाता। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन की बात होती है जैसे कि नीलम के साथ हुआ था कि उसके पड़ोसी उसके हस्बैंड से चुगली कर दिए थे, यहाँ भी उसी तरह से होता है। जो सुनीता के जो पड़ोसी होते हैं वो डाउट करने लगते हैं क्योंकि जब भी सुनील घर पे नहीं होता था तो विनय घर पे आया करता था और सुनील के घर पे आने से पहले सुनील गायब हो जाया करता था। जब ये बात सुनील के पड़ोसी सुनील को बताते हैं तो एकदम से शॉक हो जाता है क्योंकि वो दिन रात करके एकदम से मेहनत करके बहुत ही ज़्यादा एक पाई करके पैसे जमा कर रहा था ताकि वो नया घर ले सके, प्लॉट ले सके, जमीन ले सके। और जब ये बातें सुनता है उसके पैर के नीचे से जमीन ही जैसे खिसक गई हो ऐसा महसूस करता है। अब जब वो घर पे जाता है तो वो अपनी पत्नी से बात करता है और उसे ये सब करने से मना कर देता है, जिसके वजह से जो सुनीता थी वो भी रिएक्ट ऐसा ही करती है जैसे कि वो समझ गई हो और आगे से वो विनय के साथ कोई भी रिलेशन नहीं मनाएगी। लेकिन अब तो सुनीता के सर पर प्यार का बुखार चढ़ चुका था जैसे कि नीलम के सर पे चढ़ा था और अब सुनीता विनय को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। अब उसके हस्बैंड को मनाने के बाद वो मान जाती है और वो रिएक्ट करती है कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। अब सुनील भी था वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी पत्नी समझ गई थी सिर्फ समझाने से, लेकिन सुनील को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला। जो सुनीता थी वो विनय से मिलने के लिए एकदम बेकरार रहने लगी थी और वो छुप छुपा के उससे मिल लिया करती थी। जब ये बात सुनील को पता चलता है तो फिर से आग बबूला हो जाता है और उसे मार पिटाई करने लगता है और उसे रिस्ट्रिक्शन डालने लगता है, जिस वजह से जो सुनीता थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगी। अब इधर सुनील जो होता है वो पाई करके पैसे जमा किए थे जिससे वो एक प्लॉट खरीद लेता है। वो प्लॉट का टोटल प्राइस होता है 15 लाख। 10 लाख पे कर चुका होता है और 5 लाख बाकी होता है देने के लिए। जब वो 5 लाख देता तो जमीन का रजिस्ट्रेशन होता तो जमीन इसके नाम होता, लेकिन कुछ दुविधा ऐसी हो जाती है जहां से पैसे आने थे वहां से पैसे आते नहीं है और जितना टाइम लिया था उसने 3 सप्ताह का टाइम लिया था और 3 सप्ताह भी गुजर जाता है, जिसके वजह से जिसने जमीन जो प्लॉट बेचा था वो आपको कहने लगता है सुनील से कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं ये प्लॉट किसी और को बेच दूंगा और मैं पैसे भी वापस नहीं दूंगा। जब सुनील ये बात सुनता है तो एकदम से परेशान रहने लगता है और जब उसकी बीवी सुनील को परेशान देखती है तो उससे पूछती है कि आखिरकार क्या कारण है, तुम परेशान क्यों हो। तब सुनील अपनी बीवी को सारी बात बता देता है। अब जब वो बताता है तो जो सुनीता होती है वो सोचती है कि अभी तक तो विनय से ये मिला नहीं है, अगर विनय पैसे दे देगा तो शायद से इन दोनों में दोस्ती हो जाएगी और फिर से विनय का आना जाना हमारे घर पे हो जाएगा। ये सोच के उसकी जो पत्नी होती है वो विनय से बात करती है। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड को पैसे की जरूरत है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो इसे दे दो, जब इसके पास पैसे आ जाएंगे तो तुम्हें वापस कर देंगे। अब जब विनय ये बात सुनता है तो वो फट से मान जाता है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी थी, इसलिए वो पैसे देने के लिए राजी हो जाता है और उसे पैसे देने के लिए उसे घर पे बुला लेता है और अपने पति से विनय को मिलवाती है। वो कहती है कि ये मेरा भाई है, ये सबको लोन देता है, लोन पे पैसे दिया करता है, अगर तुम इसे पैसे वापस कर दोगे गिवन टाइम में तो वो तुम्हें भी पैसे दे देगा। तो सुनील जब उससे बातें करता है तो बात दोनों की जो डील है वो डन हो जाती है और सुनील उससे पैसा ले लेता है। अब जब पैसा दे दिया था तो उन दोनों के बीच जैसा एक्सपेक्टेशन था दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर से विनय उसके घर पे आना जाना चालू कर देता है और जब सुनील घर पे नहीं होता था तब भी वो आया करता था। अब जब पड़ोसी उसका था वो देख लेता है कि वही आदमी है तो वह देख के शॉक हो जाता है। अब जो
उसका पड़ोसी था, वो सुनील से बात करता है। वो कहता है कि तुम उस आदमी को फिर से अपने घर पे कैसे अलाउ कर सकते हो जो तुम्हारी जिंदगी के साथ, तुम्हारी पत्नी के आबरू के साथ खेल रहा हो। सुनील जब ये बात सुनता है तो आग बबूला हो जाता है, क्योंकि उससे पहले उसने नाम तो सुना था लेकिन विनय से कभी मिला नहीं था। और जब वो ये बात सुनता है अपनी पड़ोसी से तो एकदम से शॉक हो जाता है, एकदम से हैरान हो जाता है। जब अपनी बीवी से बात करता है इस बारे में तो वो कहती है कि तुम उसके पैसे दे दो, वो घर पे आना बंद कर देगा, क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। जब तक तुम उसे उसके पैसे नहीं दोगे वो मेरे साथ ऐसा करता ही रहेगा। सुनील जब ये बात सुनता है तो एकदम से शॉक में हो जाता है, एकदम से पछताने लगता है कि आखिरकार उसने हेल्प क्यों लिया। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब एक दिन की बात होती है जब सुनील जो होता है वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम उसे अपने घर पे नहीं बुलाना, मैं उसे पैसे किसी भी तरह से कहीं से भी लाके दे दूंगा। जब सुनीता ये बात सुनती है तो फिर से विनय से वो बात करती है। वो कहती है कि ये पैसे की जुगाड़ में लग गया है, अगर तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो तो मुझे लेके भाग जाओ, नहीं तो फिर सुनील को ठिकाना लगा दो, इसे मार दो, फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। अब जब विनय ये बात सुनता है तो विनय कहता है ठीक है, मैं सुनील को ठिकाने लगा दूंगा। अब अगले ही दिन जो विनय होता है वो सुनील से मिलता है, लेकिन सुनील उसे देख के आग बबूला हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, तुम मुझे थोड़े टाइम दे दो। तो विनय कहता है तुम आराम से मेरे पैसे लौटाओ, मुझे अभी पैसे की जरूरत नहीं है। अब जब ये बात सुनता है तो वो सोचने लगता है कि इतना दया क्यों कर रहा है। तो जो विनय होता है वो कहता है कि चलो हम लोग कहीं जाके पार्टी करते हैं और अपनी दोस्ती की फिर से शुरुआत करते हैं। अब जब सुनील होता है वो सुनता है तो उसे तो पैसे नहीं देने पड़ रहे थे फिलहाल, इसके लिए वो खुश था और उसके साथ वो जाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन विनय के मन में कुछ और ही चल रहा था। अब इन दोनों एक ऐसे सफर पे निकल चुके थे जहां से सुनील तो वापस नहीं आने वाला था, ये तो फिक्स था, क्योंकि जो विनय होता है वो पहले ही प्लान बना चुका होता है सुनील को मारने का। अब ये दोनों एक ऐसे सुनसान जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे किसी का भी आना जाना नहीं होता है, एकदम से सुनसान जगह होता है और वहाँ पे एक तालाब भी होता है। अब जो सुनील और विनय होते हैं दोनों दारू वारू भी लेके गए थे, दोनों पार्टी करने लगते हैं और विनय चालाकी दिखाते हुए वो कम दारू पी रहा था जबकि सुनील को ज्यादा पिला रहा था। अब जब विनय को ऐसा लगता है कि सुनील को पूरे तरह से चढ़ चुका है शराब का नशा, तो जो विनय होता है वो विनय फिर से अपनी पैसे मांगने लगता है, फिर से वो बात छेड़ देता है उसकी बीवी का, जिस वजह से सुनील को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और दोनों में तू मैं चालू हो जाता है। अब जो विनय होता है वो विनय तो मारने का प्लान तो बना ही चुका था। जो विनय होता है वो सुनील को दारू के बोतल से मार देता है, जिस वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है और अब तो विनय बार बार उस पर हमला करने लगता है, जबकि जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक उसे मारता रहता है। जब उसे एक बार सेटिस्फाई हो जाता है कि ये मर चुका है तो उसे उसी तालाब में फेंक देता है और वापस वो घर को लौट आता है और सुनीता को बता देता है कि सुनील का उसने काम तमाम कर दिया। ये बात सुन के जो सुनीता थी वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, उसे लगता है कि अब वो हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर सकती है विनय के साथ। अब जो सुनीता होती है वो सोचती है कि मुझ पे कोई डाउट ना करे, इस वजह से उसका पुलिस कंप्लेन करवा देती है। जो सुनील का जो भाई होता है एक, उसे भी वो इन्फॉर्म कर देती है और जो सुनील का भाई होता है वो पुलिस थाना में जाके कंप्लेन लॉक करवा देता है सुनील की गुमशुदगी का। अब जो पुलिस वाले थे एकदम मुस्तैदी से काम करने लगते हैं और सुनील को ढूंढने लगते हैं। जब वो सुनील को ढूंढ ही रहे होते हैं तो उन्हें एक कॉल आता है और उसे लाश के बारे में बताया जाता है। अब जब पुलिस वाले वहां पे पहुंचते हैं और जब बॉडी को तालाब से बाहर निकालते हैं तो जो फोटो जो सुनील का भाई दिया हुआ था उससे मैच कर जाता है, जिस वजह से जो सुनील के भाई और उसकी बीवी को बुलाया जाता है। जब वो दोनों वहां पे आते हैं तो बॉडी का स्नान करते हैं, वो दोनों रोने पीटने लगते हैं। सुनीता ऐसा नाटक करने लगती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। अब जब पुलिस थी वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, क्योंकि उन्हें डाउट होता है कि ये मर्डर केस है, इसलिए अब वो इन्वेस्टिगेशन में लग जाती है। और पुलिस को पहले ही इन्वेस्टिगेशन में सुनीता और विनय के रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है। अब जब विनय को थाना लाया जाता है और उसे कड़ाई से पूछताछ किया जाता है
तो विनय तो पहले इधर उधर घुमाने लगता है, उसे बताता है कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे हो गया, ये कैसे मारा गया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। वो कुछ भी एक्सेप्ट करने से मना कर दे रहा था। लेकिन जब उसकी कॉल रिकॉर्ड मंगाई जाती है तो जब देखा जाता है कि जब सुनील की मर्डर हुई थी वो टाइम पे दोनों का लोकेशन मैच हो रहा है। विनय को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली पूछताछ करने लगते हैं। अब जब पुलिस का डंडा विनय को पड़ता है तो वो थोड़े ही देर में टूट जाता है और अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। अब जब वो गुनाह को कबूल करता है तो ये साथ में ये भी बताता है कि जो उसकी पत्नी है, सुनील की जो पत्नी थी, उसी ने मुझे उकसाया था, उसी ने मुझे सुनील को मारने के लिए कहा था। अब जो सुनील की पत्नी थी उसे भी हिरासत में ले लिया जाता है और दोनों अपने अपने जुर्म को कबूल कर चुके हैं। पुलिस वाले दोनों के खिलाफ चार्जशीट तैयार करते हैं और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में जब दलीलें सुनते हैं तो जज साहब दोनों को दोषी पाते हैं और दोनों को दोषी करार देते हुए सजा सुना देते हैं और दोनों अब जेल में सजा काट रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से एक औरत अपनी नाजायज संबंध स्थापित करने के लिए अपनी पति को ही मरवा दी। तो दोस्तों आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ में ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो अगर आपने एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद।